पटेल ने ओम प्रकाश सकलेचा ने मेरे दोनों बच्चों के खिलाफ झूठी रिपोर्ट दिखा के ऐसी व्यवस्था करी कि उनको 10 साल की सजा। कैसे मैं उस आदमी के साथ काम करूं जो खबर भेज रहे हैं कि राजू भैया को बोलो तो 5 करोड़ ले ले। मैंने राजू भैया दिखता नहीं है और झूठता भी। खाली ओम प्रकाश सकलेचा ने 20 साल से झूठ दे रहा है। 200 उद्योग खोल दिए, 500 उद्योग खोल दिए, उद्योग नहीं है करना पड़ेगी। अगर भावना नहीं पहुंचे और इसको मजाक में ले लिया तो दीदी हम तो फिर भी आपके साथ बंधे रहेंगे और आपके साथ चलेंगे, कोई बात नहीं। परंतु परिणाम जो भी होगा उसके दोषी हम कतई नहीं होंगे। कल से युवक के तरह राजकुमार ने हरा दिया, सत्तू ने हरा दिया, बालकृष्ण ने हरा दिया। कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर मुसलसल मुखालिफत का दौर जारी है। मनासा में नहाटा के बाद अब जावद में समंदर का विरोध शुरू हो गया है। रविवार को जावद में कांग्रेस के ब्लॉक और सेक्टर स्तर के सैकड़ों कार्यकर्ता जमा हुए, जहां कांग्रेस प्रत्याशी समंदर पटेल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस सम्मेलन में जिला प्रभारी नूरी खान भी मौजूद थी। सत्यनारायण पाटीदार, राजकुमार अहिर और बालकिशन धाकड़ ने प्रभारी के सामने कार्यकर्ताओं के मन की बात रखी और जावद के टिकट अलॉटमेंट को गलत बताया। इस दौरान राजकुमार अहिर के आंसू छलक पड़े। वहीं सत्तू पाटीदार ने सकलेचा और पटेल पर जमकर हमला बोला। जिला प्रभारी नूरी खान ने सबको हाईकमान तक उनकी बात पहुंचाने का भरोसा दिलाया है। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर 30 अक्टूबर तक टिकट परिवर्तन नहीं होता है तो बड़ी संख्या में कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ता अपना इस्तीफा सौंपेंगे। एक कार्यकर्ता जब अपना खून पसीना बहाकर मेहनत करता है तो उसकी एक भावना होती है और मैं अपनी सारे कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करती हूं और मैंने इन्हें यकीन दिलाया है कि मैं इनकी भावना से पार्टी को, आदरणीय कमलनाथ जी को अवगत करवाऊंगी। देखिए, पार्टी का जो सर्वे रिपोर्ट होगी वो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के पास होगी और इस सवाल हमें उन्हीं से करना होगा। देखिए, मुझे तो यकीन है इन पर कि ये ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे जिससे हमारी कांग्रेस पार्टी का और कमलनाथ जी का नुकसान हो। मुझे 100% यकीन है कि मेरा कोई भी साथी निर्दलीय नहीं लड़ेगा। इस तरह के आरोप निराधार होते हैं, मैं इस ऐसे आरोप की पुष्टि नहीं करती। मैडम, सीधा बीजेपी से कमलनाथ जी का बयान था कि पैराशूट उम्मीदवार को टिकट नहीं देंगे, उसके बावजूद भी टिकट दे दिया गया बाहरी को। देखिए ये क्या परिस्थितियां बनी, इस तरह की क्या रिपोर्ट हुई, ये एक विचार का विषय है जो कि जिस पर कमलनाथ जी वरिष्ठ नेता ही अपना जवाब दे पाएंगे। द लाइव एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम चेयर रेस में आपका स्वागत है। इस वक्त द लाइव एक्सप्रेस की टीम जावद विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है और यहाँ पर हमारे साथ सत्यनारायण पाटीदार मौजूद हैं, जिन्हें सत्तू भैया के नाम से जाना जाता है जनता के बीच में। जावद विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने टिकट बंटवारा तो किया, लेकिन समंदर पटेल को कांग्रेस ने टिकट दिया है, जिसके बाद से बगावती सुर यहाँ पर कार्यकर्ता अलापते नज़र आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं में खासी नाराज़गी है इस टिकट वितरण को लेकर। हमारे साथ इस वक्त चर्चा करने के लिए सत्यनारायण पाटीदार मौजूद हैं। आपको मालूम होगा कुछ वक्त पहले दिग्विजय सिंह का दौरा नीमच में हुआ था और दिग्विजय सिंह ने राजकुमार अहिर और सत्यनारायण पाटीदार को वचनबद्ध करा दिया था कि आप दोनों में से किसी का टिकट भी हुआ तो आप में से कोई भी निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेगा। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस ने तीसरे व्यक्ति को टिकट दिया है। हम चर्चा करते हैं सत्यनारायण पाटीदार से। जी सत्तू भैया, द लाइव एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। यहाँ पर टिकट वितरण को लेकर आपके कार्यकर्ताओं में खासी नाराज़गी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक आज बड़ा सम्मेलन भी हुआ है। सर, नाराज़गी अपनी जगह उनके कार्यकर्ताओं की जायज़ है, क्योंकि 20 साल से 50 साल हो गए, 20 साल के बीच में 10 साल कांग्रेस को मिले। 50 सालों से सकलेचा परिवार का आतंक सहन कर रहे हैं, 2 पीढ़ियाँ हो गई। उसके बाद एक अच्छा सुनहरा मौका था कि इस बार कम से कम कार्यकर्ताओं में जोश था और कार्यकर्ताओं में एक मन था कि चाहे किसी को टिकट मिले स्थानीय को तो हम इस बार कांग्रेस को जिताएंगे। पर उसके विपरीत आज परिणाम आए हैं। परिणाम समंदर पटेल जो इंदौर का रहने वाला है और एक गद्दार के साथ गया हुआ आदमी है, उसको उन्होंने पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। तो उस बात को लेकर कार्यकर्ताओं में जो आक्रोश था वो कार्यकर्ताओं ने मंच के माध्यम से उनने कोई बगावत के तौर पर नहीं, एक हमारा भाई पुनः विचार करो, अमन कमलनाथ जी से मांग करी। हमारे प्रभारी महोदय भी पधारी थी, उनने कहा मैं कमलनाथ जी पर सारी बातें पहुँचाऊँगा। तो हमारी ये भावना थी और कार्यकर्ताओं की भावनाओं को नेता को सुनना चाहिए और कार्यकर्ता ही चुनाव जीताता है और कार्यकर्ता ही हराता है। इस बात पर विचार करना चाहिए और कार्यकर्ताओं की भावना 100% अगर सुनी जाएगी तो हम हिंदुस्तान की कोई ताकत इस विधानसभा से कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए कोई
सोच नहीं सकता है कि वहाँ चुनाव हार जाएंगे। तो इसलिए मेरा कमलनाथ जी से आपके माध्यम से और अभी मंच के माध्यम से हमने अनुरोध किया ही है, तो कमलनाथ जी हमारी बात पर पुनः विचार करेंगे, हमें ऐसा विश्वास है। इस दौरान मंडलम सेक्टर और इसके जितने भी तमाम जिम्मेदार हैं उन्होंने इस्तीफ़ा सौंपने की भी वहाँ बात कही है। क्या कुछ कहेंगे आप, कार्यकर्ता किस रुख में जा रहे हैं? सर कार्यकर्ता आज यहाँ बात करें, सारे ब्लॉक अध्यक्ष थे वो यहाँ उपस्थित है, 21 मंडलम थे यहाँ उपस्थित है, 47 सेक्टर वो उपस्थित है, सारे प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष थे, उनके ब्लॉक अध्यक्ष थे, जिले के पदाधिकारी, जावद विधानसभा का पूरा संगठन यहाँ था और उसके साथ संगठन है ही नहीं। तो संगठन ने उन्होंने लिख के दिया कि अगर हमारी बात पर पुनर्विचार नहीं होता है तो हम कांग्रेस के पदों से इस्तीफा देते हैं, और उन्होंने चरणबद्ध सारे कार्यकर्ताओं ने हस्ताक्षर मोबाइल सहित नूरी खान को प्रेषित किया है। क्या लगता है अगर टिकट चेंज नहीं होता है तो आपके कार्यकर्ताओं का और आप लोगों का खासकर आपका क्या रुख रहेगा? कार्यकर्ता तो दो स्वतंत्र होता है, हम कार्यकर्ताओं की भावनाओं के साथ रहेंगे तो कार्यकर्ता हमारे साथ रहेंगे, और कार्यकर्ताओं की भावना पर विचार नहीं किया ये हमने भी कार्यकर्ताओं को अगर ध्यान नहीं लगाया तो कार्यकर्ता रास्ता चुनने के लिए स्वतंत्र होता है, और कार्यकर्ता को दबाव नहीं बनाना चाहता है। लोकतंत्र में अधिकार है कि वो मतदान करने के लिए स्वतंत्र है, पर कार्यकर्ता की भावना रहेगी तो जोश के साथ, उत्साह के साथ, उनकी जो भावना है उसके साथ काम करेंगे और कांग्रेस को जिताएंगे। आपने भाषण के दौरान कहा था कि मैं पार्टी के साथ रहूँगा भले ही मेरा टिकट हो या ना हो, तो मैं तो निश्चित मैं पार्टी से बंधा हुआ हूँ और पार्टी के साथ ही रहूँगा। जिस तरीके से जो आप लोगों की ज़बान में कहें इंदौरी बाबू या बाहरी बाबू ने किया था वैसा आप लोग कदम नहीं उठाएंगे? नहीं, समुद्र पटेल का और इंदौरी बाबू का तो रहेगा, हम पार्टी के नाते काम करेंगे, हाथ का पंजा हमारा उम्मीदवार होगा। नहीं, जैसा उन्होंने कदम उठाया था वो पार्टी छोड़ के चले गए थे, फिर वापस कांग्रेस ने उन्हें अपना लिया, वैसा आप लोग कदम नहीं उठाएंगे? नहीं, हम ये कोई कदम नहीं उठाएंगे और कार्यकर्ता की भावनाओं पर काम करेंगे और कार्यकर्ता मिलकर जैसा भी होगा हम निर्णय करेंगे। फिर 30 तारीख तक इस बात से कहना बहुत जल्दी हो जाएगी कि 30 तारीख तक इस बात को विचार करें, कमलनाथ जी हमारी बात करें, 31 तारीख को बी फार्म या 1 तारीख को आएगा, उसके बाद फिर कार्यकर्ता लिए हमारा भगवान है और कार्यकर्ता जो कहेगा वो मैं करूँगा। क्या लग रहा है टिकट परिवर्तित हो जाएगा? 100% होगा, मुझे विश्वास है। कमलनाथ जी हमारी बात पे विचार करेंगे और कहीं आज व्हाट्सएप में चैनलों के माध्यम से भी मालूम पड़ा कि 5-10 लोगों पर जहाँ विरोध है और जहाँ गलत कहीं कमलनाथ जी ने गलत निर्णय नहीं किया, कांग्रेस ने गलत निर्णय नहीं किया। जो एक सिस्टम होता है जिला, प्रदेश, ब्लॉक, उस सिस्टम में कहीं गड़बड़ थी, उन सिस्टम को चोर को पकड़ने की कोशिश करेंगे, सिस्टम कहाँ से फेल हुआ उसको पकड़ के विचार करेंगे। ये सिस्टम को कमलनाथ जी आए नहीं कि क्या समुद्र क्या है, सत्यनारायण क्या है, तो ये सिस्टम से वो बात पहुँचती है, उस सिस्टम में कहीं मिस्टेक हुई है, उस सिस्टम को। शीर्ष नेतृत्व का ये कहना है कांग्रेस में कि सर्वे सर्वोपरि है, हमने सर्वे करवाया है, उसमें जो नाम आए हैं उभर कर हमने उनको टिकट दिया है, तो यहाँ क्या सर्वे नहीं हुआ, क्या दिक्कत है? यही तो बात है, सर्वे तो हुआ होगा। सर्वे पहले तो हम तीनों उम्मीदवार थे, उसके बाद 1 महीने में तो कोई सर्वे हो नहीं सकता है, तो ये किसी हमारे जिम्मेदार लोगों से पूछ के ही निर्णय हुआ है। तो जिम्मेदार लोगों के लिए जो कार्यकर्ता भी बोल रहे थे, तो ये जो निर्णय गलत हुआ है, कहीं उसमें जिम्मेदार बीच के लोग हैं, उनने कमलनाथ जी को गलत जानकारी दी है। ये क्या लगता है समंदर पटेल की घर वापसी का उन्हें इनाम दिया गया है? अभी तक तो ये माना जाएगा। ये थे हमारे साथ सत्यनारायण पाटीदार, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी है। वो ये उम्मीद लगाए हुए हैं कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इस बात पर पुनर्विचार करेगा और टिकट परिवर्तित हो सकता है। मेरे सहयोगी आसिफ अली के साथ मैं जावद से आलम तौकीर।